नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे लगता है इसकी जो है सीबीआई जांच स्वयं कराएं या एसआईटी से सीबीसीआईडी से जांच कराएं, लेकिन क्योंकि सरकार ये ब्रह्म हत्यारी सरकार है, लोगों ने अपने जूते में भर के निक्की जायसवाल, अमन जायसवाल और ईओ शमशेर सिंह की मौजूदगी में जूते में भर के टॉयलेट पिलाई, जो कमरे में बंद करके मारा, टॉयलेट पिलाई। बीसलपुर में नगर पालिका के बर्खास्त कर्मचारी उपेंद्र शर्मा की आत्महत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हर दिन नए आरोप सामने आ रहे हैं और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय अधिकार मंच भी खुलकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री बुधवार को बीसलपुर पहुंचे और मृतक उपेंद्र शर्मा के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि उपेंद्र के साथ केवल मानसिक प्रताड़ना ही नहीं, बल्कि अमानवीय व्यवहार भी किया गया। परिवार का आरोप है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया और जूते में पेशाब भरकर पीने के लिए मजबूर किया गया। परिवार का कहना है कि यह आरोप उनकी दर्ज एफआईआर में भी शामिल है। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि उपेंद्र से उसकी नियुक्ति के विपरीत जबरन लिपिक का काम कराया गया। बाद में उन पर गबन का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया, जेल भेजा गया और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। अब उपेंद्र की मौत के बाद भी परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि आरोपियों का प्रभाव इतना अधिक है कि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा। इसी कारण उन्होंने इस पूरे मामले की विवेचना किसी दूसरे थाने या स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। परिवार ने यहां तक कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कोतवाली परिसर में सामूहिक आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे आरोपियों को फायदा मिल सकता है। वहीं पूर्व मंत्री के द्वारा मृतक के यहां युवक की पिटाई करने का मामला भी तूल पकड़ दियाता जा रहा है। इन सभी आरोपों और परिवार की पीड़ा को सुनने के बाद राष्ट्रीय अधिकार मंच के अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कितने भी प्रभावशाली या ताकतवर क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है और पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। अलंकार अग्निहोत्री ने इस दौरान पीड़ित परिवार से एफआईआर और कथित सुसाइड नोट की प्रतियां भी प्राप्त कीं, ताकि पूरे मामले का अध्ययन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस बीच इस मामले में एक और गंभीर दावा भी सामने आया है। परिवार का आरोप है कि नगर पालिका के ईओ ने नौकरी में बहाली के लिए 8 लाख रुपए की मांग की थी। बताया जा रहा है कि कथित सुसाइड नोट में भी इन आरोपों का उल्लेख है। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उपेंद्र शर्मा की मौत के पीछे की सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी? क्या परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या कथित सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच और कानून की प्रक्रिया से सामने आएंगे। फिलहाल बीसलपुर की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय के नाम पर कछुआ चाल चली जा रही हैं। हुआ क्या था, सितंबर 2025 की घटना है। हमारे भाई को गबन के झूठे केस में फंसा दिया गया। हमारे भाई जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी के पद पर तैनात थे, उसका नियुक्ति पत्र भी है, प्रूफ भी है। कई बार नगर पालिका ने अलग अलग बूथों पर तैनाती किया चुनाव के समय, उस टाइम पे उनका जो पद है वो दिया गया। उस चपरासी पद के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 868 के अंतर्गत किसी चपरासी से आप लेखाकार का काम नहीं करा सकते हैं, जो कि हमारे भाई से कराया जा रहा था। और 2004 फरवरी से भैया हमारे ज्वाइनिंग थे, मृतक आश्रित थे, पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की जगह पे तैनात हुए थे। फरवरी 2004 में भैया ने ज्वाइनिंग किया था। आज 2026
पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश है जिसमें हमारे भाई को फंसाया गया। और 19 अप्रैल परशुराम जयंती के आसपास की घटना है। निक्की जायसवाल उर्फ अमन जायसवाल एवं सीईओ शमशेर सिंह, अकरम खां, यासीन मोहम्मद, ये जो कर्मचारी यासीन मोहम्मद, अकरम खां, इन लोगों ने अपने जूते में भर के निक्की जायसवाल, अमन जायसवाल और ईओ शमशेर सिंह की मौजूदगी में जूते में भर के टॉयलेट पिलाई, जो कि बहुत ही मानवाधिकार के सख्त उल्लंघन के उसमें जाता है। भैया इतना डर गए थे, सहम गए थे, पेशाब बहाली घटना और मार पिटाई की घटना से इतना सहम गए थे। 3 दिन पहले कितना मारा है? इतना सहम गए थे कि वो अपने परिवार की रक्षा के लिए इस बात को सुसाइड नोट में लिख के नहीं गए। उनको भय था कि ऐसा ना हमारी ना होने पर परिवार को मार दिया है। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, भैया से मुझे एक शिकायत है, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनसे सीधा संदेश देना चाहता हूँ, उनकी आत्मा जहाँ मेरी आवाज सुन रही हो, उन्होंने बहुत गलत किया, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। 3 दिन पहले सभी लोग बता रहे हैं कि उनको कमरे में बंद करके मारा, टॉयलेट पिलाई, उनके साथ बहुत बदतमीजी की है। जानते हैं वहाँ पे ही एक जनप्रतिनिधि आकर जो वहाँ पर जब बता रहे थे कि उपेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे, तो यहीं के सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनके पिताजी ने वापस पलट के थापड़ में मारा था। आज हम लोग यहाँ बीसलपुर में आए हुए हैं और जब परिवार से घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने ये बताया, एक तो 3 दिन पहले बहुत मारपीट की और जूते में टॉयलेट भर के इनको पिलाया गया। जिस तरीके का जो परिवार बता रहा है, कई चेयरमैन आके चले गए, लेकिन इस तरीके का कोई चेयरमैन नहीं आया। तो जो हम लोगों ने FIR में धारा देखी है, बहुत हल्की धाराओं में एक तो अबेटमेंट टू सुसाइड जो धारा है वो लगाई गई है, लेकिन इसमें और भी जो चार्ज हैं, करप्शन के चार्ज भी लगने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक अगर कोई चपरासी के पद पे कार्यरत था, उससे उसके पद से इतर जो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, कोई अगर काम कराया जा रहा था, तो ये उस ईओ और जो चेयरमैन जो है यहाँ पर, उन पे सीधे सीधे इल्जाम भ्रष्टाचार का लगना चाहिए। और जितने भी इन्होंने भ्रष्टाचार अभी तक किया, मुझे लगता है इसकी जो है CBI जांच स्वयं कराएं या SIT से CBCID से जांच कराएं। यदि नहीं करते हैं तो इसको हम लोग अपना मुख्य मुद्दा अभी बनाएंगे, और खासकर जो अभी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से स्वयं विधिक एक्सपर्ट है, वो स्टडी करेंगे कि इन पर कौन कौन सी धाराएं जो लागू होती है, जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। परिवार के साथ हम लोग आज यहाँ मिलने आए हैं। यह परिवार सिर्फ अगर यदि ब्राह्मण ना होता तो इस तरीके की कोई घटना नहीं होती, लेकिन क्योंकि सरकार ये ब्रह्म हत्यारी सरकार है, आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी जिले में देखिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण की हत्या होती रहती है, कहीं थाने के अंदर होती है, थाने के बाहर होती है। यहीं पीलीभीत में हमें लगता है जो अभी एक जो HPCL में जो AIG जो वहाँ के जो अधिकारी थे, DGM AGM 2 अधिकारी थे, उनमें से पीलीभीत के भी एक ब्राह्मण अधिकारी, उनकी हत्या करी गई। तो ये एक तरीके से जो ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ब्राह्मण हत्यारी सरकार है, उसका जल्दी ही देखिए सब जो नियति है, प्रकृति सब इसका निर्णय करेगी। और ये हमारे साथ सत्यपाल कश्यप जी आए हुए हैं। आप बताएं क्या घटना हुई थी, किसने आपको झापड़ मारा था? विधायक जी ने झापड़ मारा। इधर उधर बताइए। हम अंत्येष्टि टीम आए थे, उन्होंने मुझे झापड़ मारा। मैंने और तो कुछ बात कर रहे थे, हमने केवल इनसे ये कहा कि आप क्या विधायक हो, इतनी बात मैंने 2 झापड़ मारे। लगता है इसकी जो है CBI जांच स्वयं कराएं या SIT से CBCID से जांच कराएं, लेकिन क्योंकि सरकार ये ब्रह्म हत्यारी सरकार है, लोगों ने अपने जूते में भर के निक्की जायसवाल, अमन जायसवाल और ईओ शमशेर सिंह की मौजूदगी में जूते में भर के टॉयलेट पिलाई, जो कमरे में बंद करके मारा, टॉयलेट पिलाई। धन्यवाद। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।